गुस्सा, लोग कहते हैं इसे कंट्रोल करो और कई लोग कहते हैं इसको चैनलाइज करो। पर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर गुस्से को कंट्रोल ही क्यों करना है। आज की कहानी हमें गुस्से पर कंट्रोल करने का महत्व सिखाएगी। नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सवर्ण को, आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड अ टीचर। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसे बहुत गुस्सा आता था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाया करता था। उसके पापा और उसकी फैमिली बहुत परेशान थे और उसे समझाने का प्रयास करते थे। एक दिन उस बच्चे के पापा ने उसे एक कील का पैकेट थमाया और कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए एक कील निकालकर उस खूबसूरत दीवार पर ठोक देना। पहले दिन बच्चे ने 37 कील ठोक दिया, अगले दिन लगभग 30 कील ठोका और ये सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे उस बच्चे को समझ आने लगा कि गुस्से को कंट्रोल करना कील ठोकने से बहुत ज्यादा आसान है। कुछ महीनों बाद एक ऐसा दिन आया जब उस बच्चे ने दीवार में एक भी कील नहीं लगाया। बच्चा रोमांचित होकर पापा के पास दौड़ा दौड़ा गया और ये बात कही। पापा बहुत खुश हुए और उसे शाबाशी दी और दीवार पर ले जाकर कहे कि जब भी तुम गुस्से को कंट्रोल करो तो एक कील को दीवार से निकाल देना। लगभग 1 महीने में भी बच्चे ने इस टास्क को कंप्लीट कर लिया और पापा बहुत खुश हुए और अपने बेटे को फिर से शाबाशी दी। उसके बाद पापा ने उस बच्चे को जीवन की सबसे बड़ी सीख प्रदान की। पापा ने कहा कि जब इस दीवार पर कील नहीं था तो ये कितना खूबसूरत था। जब कील लग गया तो उसकी खूबसूरती में थोड़ी कमी आ गई। जब कील को निकाला तो ये दीवार पूरी तरह बदसूरत दिखने लगी है। गुस्से के साथ भी ऐसा ही होता है। गुस्से में हम ऐसे काम कर बैठते हैं जिससे जीवन की खूबसूरती कम होने लगती है। माय फ्रेंड्स, क्या खूब कहा है किसी ने कि जबान से निकले शब्द, धनुष से निकला तीर और हाथ से निकला समय एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता। गुस्से के समय निकले शब्दों के साथ भी यही होता है। दीवार पर लगे कील गुस्से की तरह होते हैं जो एक बार लग गए तो परमानेंट दाग छोड़ जाते हैं। आजकल के टाइम में दीवार को तो रिपेयर करना मुमकिन है, लेकिन गुस्से के कारण दिल पे लगी घाव को, दाग को रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। गुस्सा एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। उसे वेस्ट मत कीजिए, उसे अपने कार्यों में चैनलाइज कीजिए। कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। आई होप कि आपको गुस्से को कंट्रोल करने का महत्व जरूर मिला होगा। आप सुन रहे हैं इंस्पायर्ड जीवन स्टोरीज। वी नरेट टू एक्टिवेट द पावर विद इन यू। नमस्ते, शब्बा खैर, बी इंस्पायर्ड एंड लेट्स इंस्पायर लाइफ माय फ्रेंड्स। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी के लिए बहुत 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 जरूरी है और उसे इसको सुनना चाहिए, उस तक इस कहानी को शेयर करने में झिझकिएगा मत। उनके लिए बहुत काम आ सकती है शायद। थैंक यू। नमस्ते।